छोटे से गांव में एक पुराना तालाब था जिसे सभी लोग भयानक तालाब कहते थे। गांव के लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो भी उस तालाब के पास जाता कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात में किसी भी हाल में वहां नहीं जाते थे। एक रात भोला और उसका दोस्त राजू ने सोचा कि वो उस तालाब के पास जाएंगे और हकीकत का पता लगाएंगे कि वहां सच में चुड़ैल है या नहीं। अरे तुम लोग खामखा डरते हो, वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। हाँ हाँ भोला, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, देखूंगा चुड़ैल कैसी दिखती है। नहीं बेटा, ये कोई कहानी नहीं है। आज से कई साल पहले वो तालाब बहुत बड़ा था। एक औरत की उस तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। मरने के बाद वो औरत चुड़ैल बनकर वहां घूमती है। जो कोई भी वहां जाता है वो उसे मार देती है। मेरी मानो तो तुम लोग वहां मत जाओ, वहां सच की चुड़ैल है। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। और लोगों के लाख मना करने के बावजूद वो दोनों तालाब के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, हवा तेज चलने लगी और एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि तालाब के बीच से एक भयानक चुड़ैल निकल रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा बहुत भयानक था। चुड़ैल भोला की तरफ बढ़ने लगी। भोला 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 भाग, भोला भाग चुड़ैल, भोला भाग। और देखते देखते उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर भोला को पकड़ लिया। राजू ने अपनी मशाल चुड़ैल की तरफ फेंकी, लेकिन चुड़ैल ने अपने हाथों से उसे रोक लिया और राजू को भी अपनी जाल में फंसा लिया। जब राजू और भोला वापस नहीं आए, तब गांव के लोग समझ गए कि चुड़ैल ने उन लोगों को मार दिया है। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि अब और गांव के लोगों को मरने नहीं दिया जा सकता। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें मिलकर इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं इस गांव के लोगों को इस तरह मरता नहीं देख सकता। अगर हम सब मिल जाएं तो वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के सभी लोग डर रहे थे, लेकिन मुखिया ने उन्हें हिम्मत दी और सब ने मिलकर एक योजना बनाई। उस रात गांव के सभी लोग हाथ में मशाल लेकर तालाब के पास इकट्ठा हुए।
पंडित ने चुड़ैल को भगाने के लिए मंत्र का जाप शुरू किया। अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी और एक भयानक आवाज सुनाई दिया। पानी में से वो चुड़ैल निकल आई। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। गांव के पंडित ने मंत्र का जाप किया और सभी लोगों ने मिलकर चुड़ैल पर हमला कर दिया। चुड़ैल पानी से बाहर आई और उसने अपना भयानक रूप दिखाया, लेकिन गांव के लोग अपनी मशालें उसकी तरफ फेंकते रहे और पंडित अपना जाप करता रहा। चुड़ैल चीख उठी और उसका शरीर जलने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी और कुछ देर बाद वो चुड़ैल गायब हो गई। गांव के लोगों ने सुकून की सांस ली और वहां पर एक मंदिर बना दिया। इस तरह एक बार फिर इस गांव में खुशी और सुख समृद्धि आने लगी और सभी लोग बिना किसी डर के जीने लगे।